हर सवाल का जवाब चाहिए ममता। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या असलियत है? बताओ ममता, बताओ। सिर्फ जो असलियत है वो तुम्हारे सामने है। मतलब ये सच है कि तुम्हारा कोई बच्चा भी है? ममता, तुम जानती हो सच्चाई जाने बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या सच्चाई जानना चाहते हो तुम सिद्ध? मैं इस मंदिर में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने आई थी। और कुछ? हाँ, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। मैं एक बच्चे की माँ हूँ। अब क्या है सिद्ध? आई एम सॉरी। किस लिए? मुझे इस तरह तुम्हें प्रपोज नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है कि प्रपोज करने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि वो कौन है, उसकी असलियत क्या है। और मैं सोचे बगैर तुम पे मेरी इच्छा ठोक दी। कोई बात नहीं सिद्ध। नो, इट्स नॉट ऑल राइट ममता। अगर तुम्हारा बेटा है तो वो कहाँ है? तुम हॉस्टल में क्यों रह रही हो? वेयर इज योर हस्बैंड? वेयर इज योर फैमिली? मेरे बेटे के अलावा मेरा और कोई नहीं है सिद्ध। तो कहाँ है तुम्हारा बेटा? उसको पाना मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद है सिद्ध। पर उसको पाने के लिए मुझे एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लंबी कानूनी लड़ाई। हाँ, मुझे तो लगता है कि मुझे अपना सारा काम छोड़ देना चाहिए। ममता ने सब कुछ संभाल लिया है। ममता है तो मुझे किसी भी बात की फिक्र नहीं है। मैं बता दूंगी उसे। हाँ हाँ, नहीं वो फोन करेगी ना। ओके। देखी मेरी पसंद, सब तरफ ममता के काम की तारीफ हो रही है। उसने मेरा सारा काम संभाल लिया है। मेरे करने के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया। पर तेरा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? समझी, ममता ने तेरा प्रपोजल ठुकरा दिया इसीलिए ना? नहीं बेटा, उसने ठुकराया नहीं है। वो थोड़ा समय लेना चाहती है तुझे जानने के लिए। बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कोई थोड़ी ना ले लेता है। आप ठीक कह रही हैं मॉम। कोई भी बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला नहीं लेता। मॉम, आपको नहीं लगता है कि ममता को समझने के लिए हमें थोड़ी वक्त की जरूरत है? मैं तो पहली नजर में ही ममता को देखकर समझ गई थी कि वो इस घर की बहू बनेगी। मेरा मतलब है कि पहली नजर में देखकर हम किसी को जानने या समझने का दावा कैसे कर सकते हैं? बेटा, संस्कार चेहरे से, वाणी से और व्यवहार से नजर आता है। ममता को मैं जितना जानती हूँ उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अगर इस घर की कोई बहू बनेगी तो वो है ममता। पीए का मतलब है पर्सन अडोरेबल, जो बहुत प्यारा। मेरा बेटा पगला जरूर है लेकिन दिल का अच्छा है। और आज के बाद ऐसा कभी मत कहना कि तुम अकेली हो। देखो कैसी है ये साड़ी और ज्वेलरी। कुछ पसंद हो तो लो अपने लिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचा भी नहीं। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम जानती हो सच्चाई जाने बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या सच्चाई जानना चाहते हो तुम सिद्ध? हाँ, मैं एक बच्चे की माँ। मैं एक बच्चे की माँ। मैं एक बच्चे की माँ। कितने और कितने इम्तिहान लेगी जिंदगी मुझसे।
तुमने मुझसे शादी करने से इनकार क्यों किया? मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपके और सिड के बीच में सुलह हो जाए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? मुझे ही हर बार दुविधाओं की अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है? एक समस्या का हल ढूंढती हूँ तो दूसरी सामने आ खड़ी होती है। कब तक, आखिर कब तक लड़ती रहूं मैं इन हालातों से? बड़ी मुश्किल से एक सहारा मिला था जिसने मुझे एक हिम्मत दी थी, एक ऐसी ताकत दी थी जिसके बलबूते पे मैं कृष को पाने की लड़ाई लड़ना चाहती थी। लेकिन आज वक्त ने मुझे फिर उसी मझधार में छोड़ दिया है। मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? ममता, कहाँ जा रही हो? I mean, कहाँ जा रही हो तुम? Should I drop you? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। ममता, कुछ नहीं। मेहता जी, आपका ऑर्डर वक्त पर पहुंच जाएगा, फिक्र मत कीजिए। बेटा आखिरी, कम ऑन, आखिरी जी। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं अपने बेटे से बात कर रहा था। जी हाँ, खिला रहा हूं उसे। हाँ ठीक है जी, हाँ आपको मिल जाएगा। थैंक यू। क्रिश चलो, एक और हाँ करो। गुड बॉय। भैया, आप क्रिश को खाना खिला रहे हैं? शायना से कह देते, वो खिला देती। करण, इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, मैं खिला सकता हूँ। भैया, आप इस तरह कितनी जिम्मेदारियां उठाएंगे? घर की भी, बिजनेस की भी, और अब क्रिश के भी। हम लोग हैं ना, अगर मिलके जिम्मेदारियां उठाएंगे तो सबका बोझ कम हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, आज से क्रिश की जिम्मेदारी मेरी और शायना की। देखो करण, मैं जानता हूं इस घर में सबको मेरी बहुत चिंता है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम सब मिलकर कृष की देखभाल अच्छी तरह से कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई बोझ नहीं है। और अगर ये बोझ है भी तो मुझे ये बोझ उठाना अच्छा लगता है। और जहां तक कृष का सवाल है, तो कृष मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा बोझ नहीं है। कृष मेरी जिंदगी का हिस्सा है और मैं इस हिस्से को खुद से अलग नहीं कर सकता।
लिख रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर लिख रही हो। अब नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं, पर ये तो बता दो कि तुम इस वक्त हॉस्टल में क्या कर रही हो? आज काम पे नहीं जाना? ममता, क्या हुआ? वीरा, अब मुझे उस घर में जाना बहुत अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी आंखों में एक सवाल है जो मुझसे जवाब ढूंढ रही है। मैं उनसे क्या कहूं कि मेरे पास उनके सवालों के कोई जवाब नहीं है। ममता, एक बार फिर से सोच लो। तकदीर बार बार दस्तक नहीं देती। वीरा, मेरी तकदीर, मेरी जिंदगी, मेरा बेटा क्रिश है। तो मैं कब कह रही हूँ कि क्रिश को छोड़ दो? मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कम से कम उन लोगों को एक बार असलियत तो बता दो। सिद मेरी असलियत जान चुका है वीरा। तो क्या रिएक्शन था उसका? देखो ममता, तुम एक बार जाकर सिद से बात करो। अगर सिद को सब बात पता है तो बात और भी आसान हो जाती है। नहीं वीरा, बात और भी आसान नहीं हुई है, बल्कि मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मैं जानती हूं कि मेरे इस फैसले से वंदना जी को बहुत दुख होगा, पर मैं मजबूर हूं वीरा। मुझे ये फैसला लेना ही होगा। एक फेवर करोगी? ये चिट्ठी वंदना मैम को दे दोगी? आप नहीं जानती कि आपके लिए मेरे मन में क्या जगह है। इसलिए नहीं कि इस शहर में जब मेरे सारे सहारे टूट गए तब आपने मुझे सहारा दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपने एहसानों को कभी महसूस नहीं होने दिया और मुझे स्वाभिमान के साथ जीने की छूट दी। मैं नहीं जानती कि मेरे इस फैसले को आप गलत कहेंगी या सही। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर मैं आपके और आपके परिवार के लिए खुशियाँ नहीं बटोर सकी तो दुखों का कारण भी नहीं बनना चाहती। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपकी नौकरी और हॉस्टल दोनों छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। चली जाऊंगी। मॉम, क्या हुआ? ममता ने क्या लिखा है? अरे बेटे, खड़े क्यों हो? बैठो ना। मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं जाऊँ? जाओ, जरूर जाओ। और ममता से ये कह देना कि हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि उसने तो इतनी खुशियां दी हैं कि समेट पाना मुश्किल है। कहती है कि मैंने एहसान किया है उस पे। ये तो उसका बड़प्पन है। अपने एहसानों को तो गिनती ही नहीं वो। उसके जो कर्ज है मुझ पर, वो मैं कैसे उतार पाऊंगी? मॉम, कुछ नहीं हुआ है मुझे, कुछ नहीं हुआ। ये हमारी गलती थी कि हमने उसकी इच्छा जाने बगैर अपनी मर्जी उस पर थोप दी। वीरा, ममता से कहना हमें इससे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि आज तो वो हमारी नजरों में और भी बड़ी हो गई। वो पहले भी हमारे दिलों पर राज करती थी और वो हमेशा हमारे दिलों पर राज करती रहेगी। किसी के लिए इतना प्यार, इतना कंसर्न,
मैंने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। यार ममता, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जहाँ हर रिश्ता सिर्फ मतलब से बनता है, वहाँ बिना किसी मतलब के अगर कोई रिश्ता बनाता है तो हमें उस रिश्ते का सम्मान करना चाहिए, उसे समझना चाहिए। ओके, अगर तुम चाहती हो कि मैं कुछ ना बोलूं तो मैं चुप रहती हूं, लेकिन ममता, एक बार, कम से कम एक बार तुम्हें सोचना चाहिए। आप अपने बच्चों को आज ही पोलियो का डोज Now give me the remote. सेवा केंद्र में एक मिनट वीरा। पोलियो डोज की आखिरी तारीख कल तक है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कृष को अभी तक किसी ने पोलियो की डोज नहीं दी होगी, क्योंकि माँ जी तो बीमार है और अक्षय को अपने काम से फुर्सत ही नहीं होगी। तो फिर कृष को पोलियो की डोज के लिए लेकर कौन जाएगा? हाँ हाँ मिस्टर गुप्ता, वहीं पर जी। अरे बनवारी, क्रिश को अंदर लेके जाओ। जी भैया जी। हाँ पहुंच रहा हूँ, अब भी पहुंच रहा हूँ। हाँ बाय। क्रिश, क्रिश अंदर जाओ, चलो अंदर जाओ। बनवारी, क्रिश को अंदर लेके जाओ। जी भैया जी। कृष, आजा। हेलो। अरे क्रिस बाबा कहाँ चले गए? अरे क्रिस बाबा! अरे दीदी, आप ये क्रिस बाबा को लेके कहाँ जाते रहे हैं? बनवारी, मुझे कृष को लेकर जाने दो थोड़ी देर के लिए। नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं कर सकते। बनवारी, एक माँ अपने बच्चे की जिंदगी का थोड़ा सा वक्त तुमसे मांग रही है। मैं वादा करती हूँ 15 मिनट में से वापस ले आऊंगी। मगर दीदी हमारी बात तो सुनो। दीदी, क्या करें हम? ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है? क्या जवाब देंगे अब घर जाके हम? अब तो मेरे बच्चे को पोलियो का कोई खतरा नहीं है ना? नहीं मैडम, लेकिन अगर 5 साल तक मिलता रहेगा तो और भी अच्छा रहेगा। शुक्रिया। लापरवाही की हद कर दी तुमने। जी करता नौकरी से निकाल दूं, एक बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते तुम। अक्षय अक्षय बेटा, ये वक्त एक दूसरे पर दोष लगाने का नहीं है। सवाल यह है कि क्रिश कहाँ है, उसे कहाँ ढूंढा जाए? क्रिश, क्रिश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आइए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको बुलाया था। मैंने कहा था ना मेरा बेटा क्रिश किडनैप हो गया था। यह है मेरा बेटा क्रिश, और ये है वो लड़की जिसने मेरे बेटे क्रिश को किडनैप किया था। गिरफ्तार कर लीजिए आप।